ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है दो एसीटोन मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं। इनके दरमियान हम एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट NaOH। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, यानी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो सेम वैसे होगा, अल्फा हाइड्रोजन किससे अटैच होगा? O के साथ, H होगा O के साथ, बाकी सारा C के साथ। CH3 C CH3 हमने हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया O के साथ और बाकी सारा हमने अटैच कर दिया C के साथ। CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। गो कि एल्डोल नहीं है, लेकिन हम कंसीडर इसे भी क्या करेंगे कि ये भी क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि मैकेनिज्म वही वाला होता है। हाँ जी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ कार्बन पर OH है और मिथाइल है। हाइड्रोक्सी और मिथाइल में आप देखें कि हाइड्रोजन पहले आता है, सॉरी इनफैक्ट H अल्फाबेटिकली, तो इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे? 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानल, इनफैक्ट सॉरी पेंटानोन। सेकेंड कार्बन पर कार्बोनाइल है, इसलिए इसको 2 पेंटानोन कहेंगे। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपानॉल लिया हमने। अब क्योंकि रिएक्शन हमने हमेशा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कराना है और अल्फा कार्बन को अटैच करवाना है C के साथ, इसलिए मैंने सेकंड जो प्रोपानॉल का मॉलिक्यूल है उसको, मिथाइल को मैंने नीचे शो किया और सामने इसके फेस पर मैंने क्या रखा? CH2, और एक H को मैंने सेपरेट शो किया ताकि रिएक्शन आपको इजीली समझ आ जाए। फिर से डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन H होगा O के साथ, बाकी सारा C के साथ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इनफैक्ट बॉन्ड अब सिंगल रह गया क्योंकि दो चीजें ऐड होने जा रही हैं। तो वो हाइड्रोजन हमने शिफ्ट कर दिया O के साथ, बाकी सारा C के साथ। एज सच उठा के हमने C से अटैच कर दिया, CH3CH C डबल बॉन्ड OH। ये भी कंपाउंड अल्डिहाइड है क्योंकि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है। इसका नाम क्या बनेगा? कार्बन 1 2 3 4 5, 2 पर मिथाइल है, 3 पर हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल इसका नाम बनेगा। ये प्रोडक्ट, इसको हम कह सकते हैं ये एल्डोल है क्योंकि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी से आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एसिड अल्डिहाइड वाला रिएक्शन हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा? बेस से OH माइनस पहले अल्डिहाइड मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। जी, OH माइनस ने यहां से H प्लस लिया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ CH2 पर। CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। OH माइनस ने H पॉजिटिव ले लिया था, क्या बन गया? वाटर। CH3 होता है मिथाइल, CH2 होता है मिथाइलिन, तो ये मिथाइलिन है। मिथाइलिन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इसे हम एक्टिव मिथाइलिन कहते हैं। तो पहले अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से हमने क्या जनरेट करवा लिया? एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाया विद द हेल्प ऑफ बेस। एक्टिव मिथाइलिन बन गया। ये अब क्या करेगा? नेक्स्ट अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ये दूसरा एसिड अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। हमने CH2 माइनस एक्टिव मिथाइलिन वाला जो पहला हमें हासिल हुआ, उसका अटैक करवाया हमने इस C पर,
के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड। क्यों अटैक किया इसने? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है, इसलिए ये एक्टिव मिथाइलिन इस सी पर अटैक करता है। तो CH3 CH, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, ये सारा अटैच हो गया CH2 इस C के साथ, C डबल बॉन्ड OH। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसी को हमने उठाकर फिर लिखा CH3 CO के ऊपर चार्ज नेगेटिव, H CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस स्टेप में जो वाटर बना था ये वहां से अब क्या करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेगा जी। उस ऑक्सीजन ने यहां से H प्लस लिया, ये बॉन्ड OH के ऊपर शिफ्ट हुआ, OH के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव CH3। तो बस मैं इसको यहीं पर ही समराइज कर देता हूं। ये H इधर आ गया, स्पेस नहीं है वहां पे, तो ये H आ गया O के साथ, तो ये एल्डोल बन गया प्रोडक्ट। साथ में क्या बना? OH माइनस बन गया। OH माइनस बेस को वापस मिल जाएगा क्योंकि बेस यहाँ पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा था, तो OH माइनस उसको रिटर्न हो गया। और इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो स्टे ट्यून्ड टू कैम्पीडिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।